एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, आज कहानी खत्म नहीं हुई है, आज कहानी शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे राजा जिसकी हम कहानी की भी बात करने वाले हैं। बट ये एक ऐसी कहानी है जो कोई विरासत या कोई लड़ाई की नहीं, ये है वो लड़ाई की जो उन्होंने खुद के साथ करी। 140 से 80 तक की लड़ाई है। आपको बताते हैं ये क्या कहानी है। आज हमारे साथ है विश्वजीत सिंह किरदत जी, जिसकी कहानी आज पूरे सुनने वाले हैं। तो वेलकम टू पॉडकास्ट चैनल सर। जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर कृपा है सर। हम जब आपका पूरा इंट्रो समझ रहे थे तो ये जो पूरी लड़ाई थी 140 से 80 की, मैं तो सीधा वहीं पे आना चाहूंगा कि ये शुरुआत क्या थी। ऐसा था कि बचपन से ही मैं थोड़ा चबी था, फिर चबी सब बोलते थे। मेरे जितने मित्र थे, फैमिली मेंबर्स, किसी ने मुझे मोटे होने का वैसे एहसास नहीं दिलाया। सब क्यूट है बोलते बोलते इतना मैं ज्यादा हो गया कि 140 हो गया, 140 kgs 140 kgs 0.900। अगर आपको यकीन ना हो तो ये अपने आप को ही 140 किलो का बता रहे हैं, तो दर्शक को जरूर सुनिएगा इसको। तो वो था। फिर 2022 में आई वाज 140। उसके बाद मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में सब अलग अलग जगह खाने, मैं तो फूडी हूँ, सबको पता ही है हमारे लोगों को। तो बहुत खाने इधर जाने, गलियों में जाने, चांदनी चौक, करीम से वो खा के मेरे को स्टमक इन्फेक्शन। मैं मसाले, तेल पी जाता था, लेकिन मुझे कभी पेट नहीं दर्द था, लेकिन हुआ। फिर आया मैं नागपुर, घर चेकअप कराया, सारी चीजें हुई। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत राहटे, वो मतलब बड़े भाई जैसे हैं। तो उन्होंने कभी डराया नहीं, एग्जैजरेट किसी चीज को नहीं करते। कभी भी जाऊंगा मुझे ये तकलीफ, वो बचपन से जानते हैं मुझे। हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं, मटन अच्छे से खाओ और वर्कआउट करो, हो जाएगा। ऐसा कि उस दिन इट वाज 19th of April 2022। तो he said, I think कुछ टेंशन है। बोले क्या है? तो उन्होंने एंडोस्कोपी एंड सब कराया, सोनोग्राफी वगैरह, तो कहा कि इट इज 3rd grade फैटी लिवर, मल्टीपल अल्सर्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो गया था, जिससे मेरे पूरे बदन पे यहाँ पूरे एक्एंथोसिस के पैचेस आ गए थे। Okay. तो ये जो चीजें होती हैं, ये आई थिंक रिवर्सिबल नहीं होती। फिर आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और एक पेशेंट बन गया था मैं। तो मैंने बोला मैं तो कभी लाइफ नहीं जिया हूँ, बेसिकली मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं कभी बाहर गया नहीं, कुछ नहीं किया। मैं नागपुर धमतरी में ही मेरा लाइफ गया है। तो मैं बोला मुझे कम से कम बीमार तो नहीं होना है, अस्पताल नहीं जाना है मुझे, क्योंकि इसके बाद तो अस्पताल के चक्कर चालू हो जाते। बिल्कुल, शुगर हो जाएगी, फिर लिवर बदलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं धमतरी आया नागपुर से। तो हमारे माता जी बोले वहां अकेले क्या जाओगे, यहीं रहो, ऐसे। तो मैं बोला कि नहीं, मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। मैं धमतरी आ गया। धमतरी में हमारा पुश्तैनी घर है, तो हम लोग वहां सिर्फ त्योहारों के लिए आते थे। एसीज भी काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, ये वो कूलर्स तो रहते ही नहीं आजकल। तो पर मैं पूरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई वहां अकेले रहा। 4 महीने। सर्वेंट्स यहाँ के थे, लेकिन मैं आई वॉज एट पीस। और इतनी पीड़ा थी मेरे पेट में कि अगर मैं पानी भी पी लूं तो भी मुझे पेट में दुखता था। अच्छा। क्योंकि वो अल्सर्स हो गए थे। फिर रोज फोन करना डॉक्टर साहब को कि मुझे ये एंटासिड नहीं सूट हो रहा, फिर चेंज करते थे। तो मैं बोला यार ऐसा कब तक चलेगा? और मेरे सामने बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाता था। और जो मेरी सबसे फेवरेट चीज है तीखा, तो मैं एक मिर्च भी सब्जी में हो तो मैं खा नहीं पा रहा था। बोले ये तो उससे मैं मर जाऊं। एक मेरे छोटे भाई जैसा है, सुभाष करके, मेरे को धोतियों का बड़ा शौक है। मैं इधर उधर से बनारसी धोतियां, तो ये पैठनी ऐसी धोतियां मंगाता हूँ, पूजा भी बहुत करता हूँ। तो मैंने सोने के तार की धोती मंगा के रखी थी। तो मैंने बोला भाई मेरी डेथ हो जाएगी तो मुझे ये पहनाना, क्योंकि मेरी होने वाली है अभी। अच्छा, मतलब आपके दिमाग में मैं मेंटली प्रिपेयर किया, मुझे मरना है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, धमतरी में ही मेरा अंतिम स्थान आ चुका है। अच्छा। और मुझे कोई इसकी खंत नहीं थी, जितनी लाइफ मैंने जी अच्छे से जी ली है। लेकिन एक क्वेश्चन था कि जो बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती है कि जो अपन मोटापे की वजह से नहीं कर सकते पूरी। सबको लगता है इनका कितना याशी वाला लाइफ है, मस्त जीते हैं ये वो, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो अपन ने नहीं की होती है, मोटे लोगों ने।
तो मैं बोला अगर उन इच्छाओं को लेकर मैं मर गया तो मुझे वापस आना पड़ेगा, करेक्ट, उन इच्छाओं के लिए जो कि तुच्छ इच्छाएं हैं। तो ऐसे मन में रहते थे। फिर मेरे एक गुरु भाई है श्री गुरुदत्त करके, तो वो ही फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। वंस ही सेड कि प्लीज गिव मी योर नंबर, आई वांट टू टॉक टू यू। देन ही कॉल्ड मी, बोले आपकी सेल्फीज देखी मैंने, क्या कर लिया आपने खुद का, आप कितने सुंदर हैं, आपकी आंखें नाक सब कुछ व्यवस्थित है, फिर आप इतने मतलब कद्दू जैसा चेहरा हो गया था। वो कद्दू नहीं, रखिया होता है ना छत्तीसगढ़ में, इसके ऊपर सफेद सफेद और काले धब्बे होते, वैसा हो गया था मैं। ओके। तो मैं बोला नहीं, मेरे को ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मैं मरने वाला हूं। तो बोले मरने तो हम सब वाले हैं, लेकिन मरते तक जीवन जीना नहीं छोड़ना है। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि आप शक्ति साधक है, माता आपकी कुलदेवी भवानी है, की सेवा कीजिए। मैं बोला हाँ पंडित आते हैं करते हैं। बोले आप कीजिए कहा, और उन्होंने मुझे साधना दी। तो साधना 5-6 घंटे की थी। मैं बोला मैं 5 मिनट भगवान के सामने बैठ नहीं सकता। तो बोले बैठ नहीं सकते तो लेट के करो, लेकिन वो तो करनी है। निश्चित ही भगवती का आदेश था जो उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने स्वयं शक्ति लगाई होगी क्योंकि वो स्वयं एक बहुत बड़े साधक है, और उनके आशीर्वाद से, क्योंकि तो मेरे गुरु है, और माता के आशीर्वाद से मैंने वो 25 सितंबर 2022 को प्रतिपदा थी नवरात्रि की, उस दिन से मैंने मेरी साधना चालू की देवी की। और 7-8 घंटे लगते थे, जाप पे बैठा रहता था, तो हर बार सोचता था कि बस कल से नहीं करूंगा। एंड 10 दिन पूरा किया, और 10 दिन जब हुए तब मैंने संकल्प लिया कि अब मुझे स्वस्थ होना है। दुबले होने की कामना समाप्त हो चुकी थी क्योंकि पीड़ा इतनी थी, स्वस्थ होना है। और परमेश्वरी की कृपा से पूरा ब्रह्मांड मेरी हेल्प के लिए आ गया। पॉडकास्ट वही दिख रहे हैं, रील्स वही आ रही हैं, लोगों की अचीवमेंट स्टोरी, जबकि मैंने सर्च ही नहीं की थी, सारी चीजें आने लग गई। तो ये यूनिवर्सल आदेश आ गया। एंड देन आई स्टार्टेड। और सबको पता है, जैसे नागपुर में पीपल्स है, तलवलकर, अवन अबव, हर जगह में जाता था। अभी भी पीपल्स में मेरी मेंबरशिप है, लेकिन एवरीवन वाज अवेयर कि वो टाइम, पैसा, टाइम सब वेस्ट करते हो, जाके ये पार्टी करेंगे। पार्टी तो मैंने बहुत की है, नो डाउट, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। उसके बाद फिर यहाँ धमतरी में फिट लाइफ जिम है, वहाँ मैं चालू किया व्हेन आई वाज 140 kgs, 149.00 kgs तब किया उन्होंने वहाँ पर। जैसे उनके ओनर जो है सत्यन भैया, वो बहुत अच्छे हैं। फिर मनीष सर वहाँ ट्रेनर थे, उन्होंने ऐसा बूस्ट किया। मैं बोला सर मेरे से 2 का भी डंबल, 2.5 का भी डंबल नहीं उठ पाएगा। बोले सर अपन 1 का उठाएंगे, लेकिन डंबल तो उठाएंगे। फिर जो बूस्ट हुआ, करते गए। फिर मैं कुछ दिन के लिए नागपुर गया था। देन अगेन आई केम टू धमतरी। देन अभिषेक रायचूरा करके सर है, उन्होंने ट्रेन किया। देन अगेन अब मनीष सर मुझे ट्रेन कर रहे हैं। मेट्रोफिट में जा रहा हूँ मैं अभी। बेसिकली इतने मतलब दैवी आशीर्वाद से लोग मुझे मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक्सरसाइज करना आज भी। अच्छा। आई डोंट वांट टू गो टू द जिम, बट आई नो उसके सिवा मैं नहीं। और जिस दिन जिम नहीं जाऊंगा उस दिन मैं पूरा अपसेट रहूंगा, क्रैंकी रहूंगा। ओके। हाँ, एंड पहले 10-15 मिनट रहता था जिम में, मैं 2.5 से 3 घंटे रहता। क्योंकि मुझे पता है कि उसी की वजह से मैं स्वस्थ हूँ। एंड देन ये जर्नी चली। मैंने कोई टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, डॉक्टर प्रशांत दादा ने, कि 64 kgs आप ओवरवेट हैं, 20 किलो भी कर लो तो भी बहुत है, कम। ठीक है। और अभी उनको मिला नहीं हूं मैं 2 सालों से। ओके। यस। ओके। लेकिन वो चला, फ्रस्ट्रेशंस, सारी चीजें थी, लेकिन कंसिस्टेंसी मेरे को खुद ही को नहीं पता कि कैसे आई। मे बी जब मुझे लगता था ना कि छोड़ो ना, तब सारे वुंड्स याद करता था। एंड फिजिकल वुंड्स तो थे ही नहीं, इट वाज ऑल द वुंड्स वर इमोशनल। क्योंकि ये जो मोटा आदमी होता है ना, ये कितने 1000 की शर्ट पहना है, कितने लाख की पैंट पहना है, ये सब सुपरफिशियल चीजें हैं। वो बहुत हर्ट होता है, और जो चीजें वो नहीं बता सकता किसी को। करेक्ट। इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज वो नहीं कर पाता लाइफ में। लोग बुली करना चालू कर देते हैं। हाँ, बुली करते हैं। अब जैसे व्हेन आई वाज 18 तब भी मैं बहुत ज्यादा मोटा था। हमारे नागपुर में टॉमी हिलफिगर का शोरूम खुला,
और मैंने बोला भाई ये बेहतरीन कंपनी, अपन जाएंगे ऐसा वैसा। द मोमेंट आई एंटर्ड दैट उनका शोरूम, वहाँ एक लड़की थी, बोली सॉरी सर वी डोंट हैव योर साइज। तो मैं बोला माय गॉड मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या फायदा पैसे होकर या ऐसी चीजें, अपन आई एम नॉट एबल टू बाय सच क्लोथ्स। उसके बाद फिर दोस्त बोले अरे यार वो जाने दो कंपनी, अपन अच्छे लेंगे ऐसे वैसे, तो वो तो सांत्वना हो गई, पर वो घाव मेरा आज तक नहीं भरा है। लेकिन अब जब भी धीरे धीरे मेरा जर्नी चलते गया, मुझे पता नहीं था जर्नी है, क्योंकि मैं ज्यादा फ्यूचर में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो नहीं होता है। रोज हर घड़ी जीवन बदल रहा है और हमें आज में जीवित रहना है, ये मैंने समझा है। और आप अगर अच्छे से कोई भी किसी भी वस्तु में अगर ध्यान लगा के काम करेंगे तो उसमें पूर्ण यश आपको निश्चित ही मिलता है। ठीक है। शरीर जो है ये मैंने समझा है ये असीमित संभावनाओं का केंद्र है। ठीक है। आप प्रयत्न तो कीजिए। खाने की तरफ आकर्षण जो होता है ये डिप्रेशन से जनित होता है। ओके। स्ट्रेस ईटिंग जो जिनके पास संकल्प है वो कभी मुझे ये खाना है वो खाना है नहीं कर सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है। रुचिकर भोजन बहुत जरूरी है, पाक शास्त्र का नियम है, खाना अत्यंत सुंदर और सुगंधित होना चाहिए, चमकदार, स्निग्ध। लक्ष्मी जी को ऐसा ही खाना पसंद है, वो होना चाहिए, लेकिन उसी में जीवन व्यतीत मत कीजिए। okay. आप संकल्प मैंने लिया स्वस्थ होने का, ताकि मैं वही खाना हमेशा खा सकूं। ये तो शुगर हो जाती तो ये कट वो कट। उसके बाद मैंने जो वेट लॉस में लोगों को लगता है कि मैंने कुछ ऑपरेशन करा है या कोई किसी प्रकार के मैंने दवाइयाँ ली है, ऐसा वैसा नहीं। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है या किसी भी प्रकार की शस्त्रक्रिया मतलब ऑपरेशंस नहीं कराए। ओके। तो ये हुआ कैसे, लोग बोलते हैं ये हुआ ऐसा कि एक तो दृढ़ निश्चय, संकल्प, और मैंने गेहूं और शक्कर बंद कर दिया है। अच्छा। कोई भी व्हीट प्रोडक्ट्स नहीं खाता, कोई भी पैक चीजें नहीं खाता, येलो बटर नहीं खाता मैं, एंड शुगर तो पूरी बंद कर दी है। मीठा आई डोंट क्रेव फॉर स्वीट, क्योंकि आई नो कि मोटा होना और एकेंथोसिस में होना क्या होता है। बिल्कुल। तो मैं उतना बलिदान दे सकता हूं। और अभी संयम इतना बढ़ चुका है कि मुझे अगर आप बोलोगे कि अपने को 2 दिन तक खाना नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। हाँ। अच्छा। और ये संयम मुझे एकादशी से आया है। मैं वर्ष की 24 एकादशियों का उपवास रखता हूँ, जिसमें हम लोग दांत यूज नहीं करते, च्यू करना ही नहीं, मतलब खाना ही नहीं कुछ। पानी पीजिए ना, हो सकता है वो भी ना पीजिए, उस दिन आप भूखे रहिए और उस दिन आपको भूख नहीं लगती अगर आप संकल्प में हो तो। ये मैं महीने में 2 दिन उपवास करता ही हूँ। बुखार अगर आता है तो भी उपवास कर लेना, तो बुखार ठीक हो जाएगा। ओके। बुखार एक प्रक्रिया है आपके शरीर को कीटाणु मुक्त करने की। करेक्ट। वो आपके सारे चीजों को निकालता है। हाँ, अगर आपने उसमें कुछ खाना खा लिया तो खाना पचाने में एनर्जी लगती, बुखार वैसा ही रहता है। तो यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट व्हेन यू आर इल। ओके। ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है और मैंने किया भी है खुद पर। तो ये जो पूरा डायरेक्शन था जहाँ पे आपने वेट लॉस किया, आपने डिसीजन लिया कि आपको सारी चीजें करनी है, तो वाज इट अंडर सम गाइडेंस, ये सारी चीज आपने खुद से रिसर्च की? ये मैंने गाइडेंस, हमारे जो ट्रेनर्स लोग वर्कआउट का गाइडेंस देते थे, लेकिन मेरा डाइट मैंने डिजाइन किया है। क्योंकि हमारी एक नागपुर में डाइटिशियन थी डॉक्टर मेघना मैडम करके, तो उन्होंने मुझे इनिशियली कहा था कि आप जौ का आटा खाइए करके। उसके बाद मैंने कुछ दिन खा के छोड़ दिया, क्योंकि तब आई वाज नॉट सीरियस अबाउट इट। देन फिर मैंने डॉक्टर परिणीता करके, बहुत बड़ी डाइटिशियन है मुंबई की, तो उनका मैंने थिंक बैग में एक वीडियो है वो देखा था। आई गॉट इम्प्रेस्ड। शी इज अ टिपिकल मराठी डॉक्टर, एंड व्हाट शी सेड टोल्ड कि घर का जो खाना है उससे बेहतरीन भोजन ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। मिडनाइट मंचिंग होते हैं तो अपन पैकेट्स खोलते हैं मल्टीग्रेन, क्यों? पतले पोहे का चूड़ा बघार के रखिए, वो खाइए, मखाने बघारिए, वो खाइए। तो मैंने वैसे ही किया। और जो दाल चावल, पसाया हुआ चावल, मस्त दाल मूंग या राहेर की, उसमें 2 चम्मच घी डालिए, उसको खाइए सरसों के तेल के अचार के। उससे जन्नत क्या है, कितना घर का खाना है। और कोई वेट नहीं बढ़ता इससे, क्योंकि आपका गट शांत हो रहा है। राइस, कई लोगों को लगता है मैंने राइस बंद कर दिया, क्यों करूंगा मैं? राइस के बिना ना हमारी पूजा पूरी होती है, राइस के बिना ना हमारा पिंडदान पूरा होता है, तो ये जीवंत पिंड कैसे शांत होगा? बिल्कुल। राइस तो हम छोड़ ही नहीं सकते।
बट बहुत बड़ा मिथ है इसमें, लोग कहते हैं कि चावल छोड़ने से वेट लूज होता है। बेसिकली क्या है, व्हेन यू कुक दैट राइस इन अ कुकर, तो फिर स्टार्च उसी में है ना। हमारी भारतीय पद्धति क्या है, चावल को पसा देना, जैसे छत्तीसगढ़ के हमारे जो माएँ बहनें बनाती है, तो स्टार्च तो मैक्सिमम जा चुका है, तो राइस खाने में उतना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, स्लो रिलीज है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सटाक से आपको अच्छा लगता है, आप देखो गरम गरम रोटी की खुशबू से आप अट्रैक्ट हो जाओगे जब वो फूलती है। करेक्ट। उसका और वो खाने के बाद आपको इतना आनंद आएगा, बट वो आपको शिथिल बना रहा है, आपको सुस्त बना रहा है धीरे धीरे, और हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली वही नहीं होना है। कंफर्टेबल मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दिन भर काउच में नहीं बैठना है। मैंने क्या किया, जब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सक रहा था, एक भी डंबल उठा तो पेट में दुखता था। तो अगर मैं वजन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं, क्योंकि मेरा मेजर फ्लैट फुट भी है बचपन से। अच्छा। हाँ, उसके बाद आई वॉक 18,000 स्टेप ऑल्टरनेट डेज। उसके बाद फिर मैंने बोला कैसे, क्या कर सकता हूँ मैं, तो मैं कैलोरी डिफिसिट करना है। तो मैंने कैलोरीज कट की, भूखे नहीं रहना है, स्टार्व नहीं करना है, फ्रूट्स मौसमी खाइए, दालें खाइए भिन्न भिन्न प्रकार की, और जो मौसम अपने शास्त्रों में जो बताया गया है कि इस महीने में ये खाना है, इस महीने में ये, उसका पालन कीजिए, कोई रोग नहीं आएगा। चतुर्मास में भी पत्ते बंद हो जाते हैं, उसमें कीटाणु होते हैं। बीज खाइए, अनेक चीजें हैं, वो नियम का थोड़ा बहुत पालन कीजिए ना। कई लोग चतुर्मास में गुड़ बंद कर देते हैं, कई लोग तेल ही बंद कर देते हैं, इनको व्रतों का नाम दे दिए। बिल्कुल उसको व्रतों का नाम देना चाहिए, उससे चीजें प्राप्त होती है। कोई भी मिथ्या नहीं है, और हर चीज को साइंटिफिक बैकग्राउंड है, लेकिन उसको ढूंढो मैं नहीं ढूंढता, क्योंकि यदि हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया तो वो आदेश है। तो आपका लाइक स्पिरिचुअल फैक्टर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है क्या? जी जी। तो उस पे क्या से है आपका व्हेन इट कम्स टू लाइफ एंड करंट सिनेरियो ऑफ लाइफ? स्पिरिचुअल फैक्टर की बात ऐसी है कि हम लोग एक अत्यंत धार्मिक घर के हैं, चाहे वो मेरा धमतरी का घर हो या नागपुर का। हम लोग बचपन से ही हम लोग धर्म भीरू लोग नहीं, हम लोग धर्म प्रेमी लोग हैं, प्रेम करते हैं भगवान से। और हमारी इष्ट भगवती भवानी है, तो उन्हीं की सेवा में रहते हैं। कुल देवी तो उषा भवानी है हमारी, हम लोग क्षत्रिय मराठा है, तो उनकी सेवा में है, और वो हमको अभय नाम देती है, भय नहीं करना है किसी चीज से। और हमारे मन में ऐसा रहता है बहुत से लोगों में, इवन हमारे फैमिली के लोगों के, कि भगवान नाराज हो। भगवान कभी नाराज नहीं होता, वो तो हमारे माँ बाप है, वो कभी भी नाराज नहीं हो सकते। हमें भगवान से डरना नहीं, प्रेम करो भगवान से। एंड सिर्फ मंदिर जाकर या घर में जाकर ऐसे करने से नहीं, मत करो। उससे अच्छा सरेंडर योरसेल्फ, समर्पित कर दो परमेश्वर को अपना पूर्ण सर्वस्व, फिर चमत्कार देखो। मैं अंधविश्वास की ओर नहीं, मैं विश्वास की ओर जा रहा हूं। बिलीव तो करो। मैं अगर आपको पानी दूंगा इसमें स्वीट है 10 बार, वो तो यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट ये पानी थोड़ा स्वीट है। ये प्लेसेबो इफेक्ट होता है। करेक्ट। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की वास्तविकता जो परमेश्वर है वो मैं या आप में बनाया हुआ कहा हुआ नहीं है। अनंत काल से सनातन की संस्कृति बताती है। आप वेदों को खोलिए, उसमें इतनी सुंदर स्तुतियां हैं परमेश्वर की कि उसका एक एक आप श्लोक सुनोगे, उसका अर्थ निकालोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका फेवरेट श्लोक क्या है? मैं जो जैसे भगवती साधक हूँ, तो हमारे में जो ध्यान में जब करे जैसे अरुणाम करुणाम तराग्निताक्षी धृतपाशा कुश पुष्पबाण चापां अणिमादि भिरावृता मयि खैर मित्वय विभावय भवानी। ये श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता माता का ध्यान स्तोत्र मंत्र है, उनके सहस्त्र नाम में भी आता है ये। इसका अर्थ? इसका एक्चुअली अरुणाम करुणाम मतलब साक्षात करुणा की स्वरूपी। अरुणाम करुणाम तराग्निताक्षी, अत्यंत सुंदर आंखें वाली, हाथ में धनुष्य बाण धारण। इसका पुष्प बाण चापा मतलब फूलों का बाण उन्होंने लिया हुआ है हाथ में। ऐसी भगवती ललिता अंबिका को प्रणाम कर रहा। खूब, बहुत खूब। तो इस पे आपका आज के डेट पे जो चीजें चल रही है, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से थोड़ा दूर जा रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जी, उसका कारण क्या है? उसका कारण पाश्चात्य सभ्यता है। हमारे भारत में देखिए 1000 वर्षों से विदेशी सभ्यताएं आई, जिसकी वजह से हम लोग बदले नहीं है, थोड़े से हमारे मार्ग भटक गए हैं। लेकिन अभी वातावरण वापस
ठीक हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप घंटा ध्वनि करके रोज सुबह शाम ये कीजिए, लेकिन हमारा धर्म हमें क्या बताता है? व्हाट इज धर्म? इट इज नॉट तिलक धारण करके घंटा बजाना, वो है, घंटे से भी महान है, तिलक हमारा मेन चीज है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, जमीन में बैठ के खाना खाना, सब हम लाख 2-2, 3-3 लाख के डाइनिंग टेबल्स लेते हैं। ठीक है, रखिए ना मेहमानों के लिए, जो लोग नहीं बैठ सकते जमीन पर उनके लिए रखिए। जमीन पर बैठकर भोजन करने से खाना कभी आपको अपच नहीं होगा, क्योंकि दोनों पांति मुड़ी रहती है, ब्लड फ्लो पेट की ओर रहता है। झुक रहे हो तो जितना सीमित ही भोजन जाएगा। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, ये दकियानुसी नहीं है, ये सटीक चीजें हैं। ऊपर से लाइफस्टाइल थोड़ी चेंजेस हमको जरूरी है, जैसे जल्दी स्नान करना, सुबह जल्दी नहा लिए, ये चीजें मुझे पसंद नहीं थी। मैं जल्दी बहुत लेट उठता था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मैं 6:30 बजे तक उठ जाता हूँ सुबह। अच्छा। और नहीं तो मैं 10-11 बजे उठता हूँ। सबको पता है, हमारे पूरे खानदान वालों को पता है कि ये लेट ही उठता है, सब लेट। अभी ऐसा नहीं है। 10 बजे तक मेरी पूरी दिनचर्या, योगा, मेरा सुबह के सारे नाना प्रकार के ब्रेकफास्ट, बादाम, अखरोट सब हो जाता है। 10 बजे मैं नहा धो के मेरे जाप में बैठता हूँ। ओके। तो सिंस आप इतने स्पिरिचुअल है, तो आपके चारों तरफ जो लोग होंगे, जरूरी नहीं वो हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उन्होंने थ्रो किए होंगे, या बहुत सारे मिथ ऐसे थ्रो किए होंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, भाई तुम बताओ क्या है। तो व्हाट इज दैट सबसे बड़ा मिथ जो आपको लग रहा है आज के डेट में लोगों को क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेके? देखिए, मेरे जो मित्र मंडल है और नागपुर और धमतरी में, उसमें सभी एज के लोग हैं। मतलब अरे 15 साल के भी मेरे छोटे भाई, 2 बच्चे लोग दोस्त हैं, 80 इयर्स के भी अंकल लोग मेरे दोस्त हैं। मेरे को एक चीज का बहुत बुरा लगता है कि लोग भगवान को एक ऑप्शन रखते हैं कि भगवान को बोल देंगे मेरा ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है, वैसे करते हैं, लेकिन भगवान को आप अपना क्यों नहीं मानते? एक प्रयोग वस्तु, मतलब यूज क्यों करना चाहते हैं? पहले मैं भी बहुत भगवान को ये सब करता था कि बोला ये पाजी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसा। अभी जब से मैंने साधना मेरी रेगुलर चलती है, व्हेन आई सिट बिफोर भगवती प्रतिमा और मैं जाप करने के बाद जब क्षमा प्रार्थना हम लोग करते हैं, तो कुछ मेरे को नहीं लगता कि कुछ मांगना है, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं निकलता, वो याद नहीं आता कि क्या मांगना है आज। हाँ, और अनसेटिस्फैक्शन रहता है कि मेरे से पूजा में कुछ कमी रह गई है। तो ऐसी भावना मेरे मन में आती थी, तो मैंने मेरे गुरुजी को पूछा, तो बोले दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति। उन्होंने एक स्टोरी बताई मुझे कि श्री प्रहलाद जी ने जब उनको मारने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि कहाँ है तेरा भगवान? तो मेरा तो कण कण में भगवान है। तो बोले खंबे में है क्या? कश्यप, हिरण्यकश्यप बोलता है। तो बोले मारे उसको। तो वहां से प्रभु महानारायण, महाविष्णु, नरसिंह भगवान आ गए, हिरण्यकश्यप को मारा। मारने के बाद में वो एकदम गुस्से में थे भगवान नरसिंह, ज्वालाएं निकलने लग गई। तब सबने उनकी स्तुति की, वो शांत नहीं हो रहे थे। तब प्रहलाद को गोद में बिठाया लक्ष्मी जी ने उनके, और तो प्रहलाद को जैसी देखा भगवान नारायण ने, तो वो अपनी जबान से चाटने लग गए उसको, शांत। तो बोले बोल प्रहलाद तुझे क्या चाहिए? तो वो प्रहलाद महाविष्णु नरसिंह भगवान से कहता है कि प्रभु आपके चरणों में मेरी भक्ति अडिग रहे, ऐसा वरदान दीजिए। नारद जी बोलते हैं तेरी भक्ति के लिए नारायण वहां से यहाँ आ गए, और क्या चाहिए तुझे? तो भगवान ने कहा कि यही भक्ति का प्रथम सीढ़ी है कि भक्त सेटिस्फाई ही नहीं होता भक्ति से। तो ये है। और मैं अभी के जो मेरे जैसे दोस्त लोग, तो मेरे काफी धार्मिक लोग हैं हमारे दोस्त लोग भी, एंड जो धार्मिक नहीं है उनको पता नहीं है वो धार्मिक है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि जीन्स में तो सभी के हैं वो, तो वो लोग बड़े इंक्विजिटिव होके क्वेश्चंस पूछता था, ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। टेल देम, इट इज माय ड्यूटी टू टेल देम। और इट इज नॉट लाइक दैट कि हम पार्टी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जस्ट यू हैव टू टैप मी कि कुछ धर्म की बातें या इतिहास, ये 2 मेरे बड़े पसंदीदा विषय हैं। इन पर मैं तो 4-4 घंटे बात कर सकता हूँ। तो ये की, और whenever they say कि हमारा जो माइथोलॉजी है, you shouldn't be saying that. It is our history. रामायण, महाभारत हमारा इतिहास है। आपका फेवरेट इतिहास में पन्ना कौन सा है?
मेरा तो पूरे ही जैसे महाभारत है और अत्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें सो मेनी स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। शिव महापुराण है और सबसे सभी महान है, सबसे फेवरेट इज माय श्रीमद् देवी भागवतम। अच्छा, हाँ, तो देवी भागवतम में भगवती की अनेक कहानियां हैं, जिसमें का जो एक अर्क है श्री दुर्गा सप्तशती है। सप्तशती मतलब 700 श्लोक भगवती के, ठीक है, जिसमें 13 चैप्टर्स है एंड दैट इज द ब्रह्मास्त्र फॉर एवरीवन। ओके ओके। उसका चैंटिंग, उसके 700 श्लोक है, सारे स्वतंत्र है, वो प्रत्यक्ष में भगवती का स्वरूप है। इस कारण हम उस किताब को दुर्गा सप्तशती कहते हैं या सरस्वती कहते हैं। वो ग्रंथ है, वो दैवी शक्तियों से युक्त ग्रंथ है। ओके। तो वो हमारी माता जी भी जब से शादी के पहले भी और अभी भी रोज उनका पठन रहता ही है, उन्हीं के संस्कार हम पर पड़े हैं। ओके। देवी साधना, देवी भक्ति, पीढ़ियों से नवरात्र सारी चीजें हमारे यहाँ चलती आ रही है। तो इस पे व्हेन इट कम्स टू इंडियन करंट सिनेरियो, जो चीजों को लेके बात होती है, इक्वालिटी को लेके बात होती है कि मेन एंड वुमेन सपोज टू बी इक्वल, बट कहीं ना कहीं हम आज के डेट पे उतनी इक्वालिटी दे नहीं रहे होते, हम सिर्फ कह रहे होते हैं। इस पे क्या कहना है आपका? आप यदि भारत भूखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर पुरुष सत्ता नहीं रही है, यहाँ पर स्त्री मातृ सत्ता ही रही है। ये मातृ प्रधान देश है। आप इतिहास खोलिए, पता चलेगा। आप अगर पुराणों की बात करेंगे, श्रीमद् देवी भागवतम में बार बार 64 योगिनियों का वर्णन आता है। 64 योगी नहीं है, 64 योगिनियां हैं। योगिनियां हैं। हर चीज का स्रोत माँ है, हर चीज का। श्रीमद् देवी अथर्वशीष है दुर्गा सप्तशती में, उसको आप अगर उसका भावार्थ पढ़ेंगे तो उसमें बताती है भगवती कि मैं पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें दिखती है वो मैं हूं, जो नहीं दिखती वो भी मैं हूं, जो सुनाई दे रही ध्वनियां किसी की भी हो वो मैं, मेरी ध्वनियां है, ठीक है। और जो सुनाई नहीं, आप सुन नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि ध्वनियां नहीं है वहां, तो वो भी ध्वनियां मेरी है। बेसिकली वो एक आदि शक्ति है, तो सबका स्रोत है। शक्रादि स्तुति भी चतुर्थ अध्याय का भगवती का है, उसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसमें देवी का ऐसा वर्णन है। अच्छा। और देवी से हम प्लीड कर रहे हैं आखिरी 4-5 श्लोकों में कि हमको इस प्रकार से रक्षण करो हमारा करके। और भारत एक अत्यंत दिव्य भूमि है, ये हमें बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। हम क्या बिजनेस करते हैं, हम कौन से समाज के हैं, हम कौन से जाति के हैं, हम कौन से प्रदेश में रहते हैं, ये हमको सोचना नहीं है। हम इस भारत की संतान हैं। कैसे? आपने 7 चक्रों के बारे में सुना है, कुंडलिनी जागरण, 7 चक्र होते हैं, है ना? चक्रास ऑफ बॉडी, चक्रास ऑफ लाइफ एंड योर बॉडी, सूक्ष्म शरीर के चक्र होते हैं। मूलाधार से आपको जगाते हुए उसको सहस्त्रार में ले जाना पड़ता है, तो आप दिव्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है जो योगी मुनि करते हैं। ठीक है, आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो नीचे में कन्याकुमारी है, ठीक है, ऊपर में कैलाश में शंकर जी है। ठीक है, ठीक है। कन्याकुमारी का नित्य प्रयत्न है शंकर से मिलना। इस साधना के बीच में जो संतति है वो हम सब हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं। क्या बात है, क्या बात है, कितने सौभाग्यशाली। हम किस द्वेष में पड़ गए हैं। ये भारत में हम पैदा हुए तो हमारे ऋण थे इस देश के प्रति, इस धरती के प्रति, और हमको ऋण निभाने का समय अभी आया है, क्योंकि भारत अपना यातना काल 1000 वर्ष का पूर्ण कर चुका है। 1024 में सिर्फ प्रॉब्लम्स भारत में चले थे, 2024 में वो समाप्त हो चुके हैं। अब 1000 वर्ष स्वर्णिम युग है इस देश का। अब जो सेलिब्रेशन चल रहा है इसका हिस्सा बनिए। अब वो कैसे बनेंगे? ऐसी पॉडकास्ट कीजिए। इट इज नॉट अबाउट धार्मिक पॉडकास्ट, इट इज अबाउट आवर हिस्ट्री। लेट पीपल नो कि हमारा ये धरती क्या है, ये देश क्या है, हम क्यों दक्षिण उत्तर में बटे हैं, हम क्यों प्रदेशों में बट रहे हैं। तो एक है अनुष्ठान। अगर आप रुद्र अध्याय पढ़ोगे तो कैलाश हिमालय पर्वतों में जो मंदिर है वहां भी वही रुद्र अध्याय है, और रामेश्वरम में जाओगे तो वहां वही वो रुद्र अध्याय है। करेक्ट। ये कितना सुंदर देश है। और भारत की ख्याति तो सार्वभौम थी, उसको वापस स्थापित करना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। यंगस्टर्स लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि अध्यात्म से दूर है। आप उपनिषद पढ़िए, जो व्यक्ति उपनिषद पढ़ता है वो डिप्रेशन में नहीं रह सकता। जो फिलॉसफीज है, हजारों फिलॉसफीज है हमारे देश में, और सब पढ़ सकते हैं। बहुत स्ट्रेंज बात है,
नहीं तो ओपन फॉर ऑल है। यस, यू कैन रीड देम, सारी फिलोसफीज पढ़िए, जो पसंद है उसमें से लीजिए ना आप, जो पसंद नहीं है छोड़ दीजिए। परमहंस गति वही है ना कि दूध और पानी मिला के दे दे तो केवल दूध पीने वाला जो हंस है वही तो हंस है। तो गति परमहंस वही होती है, जो ज्ञान अज्ञान मिला के देने के बाद जो जरूरी और ज्ञानमय चीजें उनको ले लो, बाकी मत लो। यही मानव का स्वभाव होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। एंड अगर जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ेस ऐसे चल रहे होते हैं और ना रेगुलर बेसिस आप बहुत सारे न्यूज़ देख रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेंज, बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, एक तो वो न्यूज़ेस और सब न्यूज़ेस से एक बात और बताता हूँ कि आजकल सुसाइड की बहुत बातें चल। करेक्ट। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत एंशियस हूँ। यस यस। मुझे ऐसे लगता है कि जो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो बहुत सुंदर था। अच्छा। जॉइंट फैमिली में बड़ों का दबाव रहता था घर में, अच्छा दबाव। आज आपको जवाब पूछने वाला कोई नहीं है। प्राइवेसी कौन सी चाहिए आपको? मेरा बेडरूम, मेरा फ्लैट, दिस इज नॉट इंडिया। ये जो एक प्रकार की प्राइवेसी मिल गई, ये अकेलापन मिल गया जिसमें हजारों चीजें हो गई। लोग कोई रॉन्ग रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, कोई बिजनेसेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, जॉइंट फैमिली मिलके सॉर्ट करेंगे। अब अकेला होने के बाद कौन सॉर्ट करेगा? मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर सुसाइड करो। ओके। और हम मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ इतनी डरावने रूप से भाग रहे, क्विक मनी, ये सारी चीजें। इसमें हमने हमारा विवेक खो दिया, विजडम ही नहीं। रील और रियल में सब भूल गए हैं। ऊपर से हम जो देखते हैं रियल लाइफ, तो इतनी mesmerizing होती है कि we want to make like that. बिल्कुल। And we are wasting time basically. Correct. You enjoy that reel. लेकिन आप बेसिकली, मुझे कई लोग बोलते हैं, अभी उसी दिन एक आदित्य देशमुख करके मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा है लड़का, उसने बोला दादा आपकी मैं रोज स्टोरीज रील्स देखता हूँ, आप एकदम नेचुरल चीजें डालते हैं। तो मैं बोला आई थिंक मैं वैसा ही हूँ। तो बोले वही तो, लोगों को आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर आना चाहिए। हम लोग एकदम रिलैक्स हो जाते हैं आपकी रील्स देखते हैं, तो नहीं देखेंगे तो आपको लगता है क्या है क्या नहीं करके। तो मुझे ऐसे लगता है उनको वास्तविकता में जीना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं, आध्यात्म से जुड़ना मतलब उनको कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस पेड़ के पत्ते हैं, एटलीस्ट, है ना। और ज्ञानमय चीजें जो उपनिषद है, गीता है, नारद गीता है, भगवत गीता है, भोजन गीता है, ये गीता पढ़िए ना आप, इतनी सारी गीता है, आपको विवेक निश्चित ही मिलेगा। पर आज की डेट पे अगर कहा जाता है कि लोगों को जब एक बार बहुत सारी चीजें बार बार दिखाई जाए तो इंसान का दिमाग भी उधर ही रह जाता है। जैसा अपन ने बात किया कि हम मटेरियलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं राइट ना कंपटीशन उसी चीज का चल रहा है। चारों तरफ हर इंसान को वही चाहिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट हो चुके हैं वैसे। करेक्ट। कि हमको पैसा कमाना है, घर बनाना है, उसके बाद शादी करनी है, फिर गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, घर में एसी होना चाहिए, 4 चक्का गाड़ी होना चाहिए, उसके बाद आपको बीमारी के लिए पैसा रखना है, और फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए रखना है, और फिर मर जाना है। करेक्ट। ये लाइफ, बट ये ट्रेंड चला आ रहा है। हाँ। बट आज के डेट पे जहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ एंड मुझे बस ये दिखाया गया ये पिक्चर है, उसमें मैं एड ऑन रिमूव में क्या करूंगा, मेरे को 4 चक्के की जगह मैं 2 चक्का लूंगा, 2 चक्के की जगह 4 चक्का लूंगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन अल्टर। बट अगर हम बात करें मटेरियलिस्टिक लाइफ की, जहाँ पे हमारे चारों तरफ से वही चीजें चल रही है, जब एक रेस पे दौड़ रहे हैं सारे लोग, उससे बाहर कैसे आए? फिर उससे आपको जो हमारे आध्यात्मिक किताबें हैं, मतलब जो फिलॉसफीज है इंडियन, वो आपको निश्चित ही इनसे बाहर निकालेगी। बट इस पे आपको ऐसा नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल अगर हम आप ही के थोड़े रिवर्स में जाए और पास्ट में जाए, कि जब आपको मेडिकल कंडीशन नहीं हुई जी, उससे पहले तक आपका जो थॉट प्रोसेस था वो अलग था, बट राइट नाउ थॉट प्रोसेस अलग है। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम क्या ये बोल सकते हैं, जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता, जब तक वो गिरने नहीं वाला होता या गिर नहीं जाता, तब तक वो इंसान समझता नहीं कि क्या कैसा है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। हाँ। ये ऐसा ही है। हाँ। लेकिन मैंने ठोकर खाई, हाँ। फिर मैंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, इस कारण किसी और को ठोकर खाने से पहले आगाह कर रहा हूँ कि भाई आगे जाके ठोकर लगेगी। तो इसमें ये वाला बात है कि अगर मैं
मुंबई में एक 10 करोड़ का फ्लैट लेके सेटिस्फाइड फील करूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला। 10 करोड़ में छोटा सा माचिस का डब्बा मिलेगा मुंबई में। हाँ, तो इस कारण ये चीजें आपको खुश नहीं कर सकती बेसिकली, और बहुत सी चीजें आपको दुखी भी नहीं कर सकती। जैसे कि पीड़ाएं तो आएंगी, उसका दुख मानना ये आपके ऊपर है। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन मुझे याद आई, उसने कहा, किसी ने तो भी कहा था कि मेरे को दर्द तभी होगा जब मैं उस दर्द को इजाजत दूंगा। एग्जैक्टली एक पीड़ाएं तो आती ही है, और हम जब सोचते हैं ना, ये मैं भी सोचता था कि नहीं ये हो जाएगा फिर सब सेटल्ड है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। There is no peace. Yes. अब जिस पीस के पीछे भाग रहे हो, there is no peace. That is inside me. Yes. And कोई रिहर्सल नहीं चालू है बेसिकली। The show is going on. Just act नहीं, करो काम, परफॉर्म। तुम बोलोगे अभी ऐसे कर, तो फिर मैं वो, अरे कहाँ का वो, मतलब वो जो बोलते हैं 32 में क्या, 26 में नौकरी, 28 में छोकरी, 30 में घर, 40 में रिटायरमेंट, और फिर मरने का इंतजार। नहीं कोई ठीक नहीं, अब 40 से पहले ही मर जाओ फिर क्या। अब मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसकी क्यों राह देख रहे हो? आप एंजॉय करो, लिव द मोमेंट। यस, अपने बड़ों के साथ रहो, घर भरा पूरा रहे, सबके साथ जितनी गंदगी है, टेंशन है, पैचअप करो, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी थी तो यही छोड़ के चले गए, तुम भी छोड़ के जाने वाले हो। तो ये सब तो गाड़ी चलती रहेगी। इस गाड़ी को, ये जो सर्कल है टॉक्सिक, इसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। ओके, मुझे ऐसे लगता है। ब्लिसफुल लाइफ रहो, थोड़ा बहुत गॉसिप चलता है, ज्यादा गॉसिप मत करो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ मिलो, और जो मिलना चाहे उससे मिलो। मेरा तो यही कहना है। ओके, बट आज के डेट पे अगर जो लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे ड्यू टू मल्टीपल रीजन, आज की डेट पे शायद उनके आसपास की सराउंडिंग वैसी नहीं है, शायद उनके साथ के सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है, उनके लिए क्या एडवाइस आपके पास? किस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे? उनके बैड इन्फ्लुएंस के अराउंड, कहीं ना कहीं वो जो डिप्रेस्ड हैं या एक लो स्टेज पे हैं और उसमें से आउट नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट पे लेट्स से आपको आपके गुरुजी ने एक डायरेक्शन दे दिया, तो आपने वो साधना किया और कहीं ना कहीं आप वर्क में निकल गए, क्योंकि आपने तो डिसाइड कर लिया था भाई मैं नहीं जीने वाला हूं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा हाथ नहीं है या फिर ऐसा डायरेक्शन नहीं है जिससे वो मूव कर सके, और कहीं ना कहीं वो गिव अप कर जाते हैं। इफ यू सर्च यू विल फाइंड द डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। देन अगर अपन खत्म हो चुके हैं तो आपको ये पता रखना है कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है आपको बेसिकली, एंड उन चीजों को हटाइए। ओके, कभी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बार बार खींच के नेगेटिविटी के गड्ढे में डालते हैं, तो उनको आपको नमस्ते कर दो। इसमें एक लाइन मुझे याद आई कि एक आम के पेटी में अगर एक आम सड़ा हुआ है, सबको सड़ा देते, वो सबको सड़ा देता है। तो इट इज नॉट, मैं किसी से आपको डिटैच होने नहीं कह रहा, लेकिन आपको उसको हटाना जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सबके लिए आगे बढ़ने का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। आगे बढ़ना मतलब एक पीसफुल, सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है फिजिकल फिटनेस। मैंने मन में एक गांठ बांधी थी कि मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना। हमारी नानी जी भी बहुत बीमार थी, मेरे माता जी को भी हार्ट अटैक आया था, तो वी हैव सीन ऑल दैट। ओके, एंड बहुत डर लगता है मुझे, अभी भी सैनिटाइजर की खुशबू आ जाए तो मेरे को एकदम पसीना छूट जाता है। अच्छा। इतना ट्रॉमेटाइज हूं मैं। तो वो मैं अपने फैमिली मेंबर्स पे क्यों डालूं कि मुझे यहाँ ले जाओ, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। जब तक प्रयत्न कर सको स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ, पेट भर खाओ। आधे पेट रह के वजन कम नहीं होता पेट भर खाने से, बट यू हैव टू ईट राइट। मिलेट्स खाता हूं मैं, उसके बाद घी, प्योर घी खाता हूँ, उसके बाद कच्ची घनी का फल्ली का तेल में सब्जियां बनती है। आई डोंट यूज ऑलिव ऑयल वगैरह। ओके। तो फल्ली के तेल में, तिल के तेल में खाना बनाते हैं, बढ़िया घी ऊपर से डालते हैं। गरम गरम खाना है, बार बार गरम नहीं करना है खाना। ओके। पीतल की कढ़ाइयों में सब्जियां छौंक रहे हैं, कुकर में नहीं बनाते अब खाना हम लोग, तो सभी अच्छे हो रहे हैं, सब हेल्दी हो रहे हैं। मैंने अराउंड 80-90 लोगों को ये चीजें बताई है जो लोग मुझे पूछते हैं, क्योंकि जो मोटा व्यक्ति वही जानता है मोटापा क्या है। एंड दे आस्क मी फॉर डाइट, देयर इज नो सच डाइट। जो आपको सूट कर रहा है वो खाओ, बट यू हैव टू ईट राइट। आप अपने आंखों को कैमरा बनाइए ना, कि आपको समझ में आना चाहिए कि भैया मैं, अगर मुझे भूख लगी है और मैं कहीं नहीं जा सक रहा हूँ, अगर समोसा
और आलू गुंडा क्या आलू चॉप बोल लो। आलू गुंडा रखा है, हाँ। तो आलू गुंडा खाना है। क्यों? क्योंकि उसमें मैदा है, ये बेसन है। बेसन को तो इतना बदनाम कर दिया दुनिया वाले। भाई बेसन हाई प्रोटीन लो कार्ब चीज है। बेसन का आलू गुंडा बहुत अच्छी चीज है, उसको खाइए। उसके अंदर जो आलू है वो तला हुआ थोड़ी, वो तो स्टीम्ड है, अंदर तो तेल गया ही नहीं है, तो खा सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो खाता हूँ भैया। मैं सैटरडे रखा हूँ और हमारे धमतरी में मूंग बड़े मिलते हैं। एक प्रीति होटल है, हमारे रिश्तेदार है, उनका राव साहब होटल क्योंकि बड़ा फेमस है, और एक भगवती है। ये दो जगह में खाता हूँ। माय गॉड, वो अलग चीज है। मतलब मैं 10-10 प्लेट खा लेता था, एक प्लेट में 6 आते हैं। पावर रे। लेकिन अब उतना तो मैं नहीं कर, हालांकि वो मूंग है, हाई प्रोटीन चीज है, लेकिन तला हुआ है। तो मैं सैटरडे बनाया है। सैटरडे को शनि महाराज का दर्शन करके मैं वहां जाता हूँ, 2-3 प्लेट खाता हूँ। चाय तो वहां का उनका जो सर्वेंट है वो पूछता है एक हाफ लाओ का, तो मैंने हाफ सिर्फ डे होता है, चाय फुली होनी चाहिए। चाय के बिना तो मैं नहीं रह सकता। Okay. चाय मैंने मेरी जर्नी में नहीं छोड़ी। ओके क्योंकि मुझे उदास नहीं होना था। ठीक है। और चावल नहीं छोड़ा, चिकन नहीं छोड़ी, मटन नहीं छोड़ा, सब खाया है मैंने। अभी भी खाता हूँ, श्रावण में नहीं खाते हम लोग, वो है चीजें। और चाय की ऐसी दीवानगी है मुझे कि अगर कोई मुझे राय भी पूछे तो भी मैं अदरक वाली बोल देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो चाय तो दिन में 5-6 कप मेरी होती है, और उस बीच और कोई मेहमान आ गए तो उनके साथ फिर से हो जाती है। ओके। तो वो चाय तो रहती है। अगर रात को 3 बजे भी कोई बोलेगा नहीं चाय पीनी है तो पी लूंगा मैं। अच्छा। और कोई मुझे चाय नहीं देता, मुझे बड़ा बुरा लगता है। किसी के घर जाता हूँ तो वो चाय एक है, पोहा है। पोहा मुझे बहुत पसंद है, मेरा प्री वर्कआउट पोहा है। ओके। इंस्टेड ऑफ ब्रेड एंड पीनट बटर आई हैव पोहा। ओके। क्योंकि आई फील सेटिस्फाइड एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाइस। क्योंकि इस जर्नी में अगर मैं ही मर जाता बीच में तो मेरी आत्मा तो किचन में ही भटकती रहती। मैं एक फूडी हूँ। और मैंने अपने मील्स भी जो बनाता था खुद ही, वो इतने टेस्टी कि बटर चिकन फेल है। ओके। तो जैसे आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं यू हैड दैट थिंग जहाँ पे यू वर लाइक कि अब हो गया, आई एम डन, ये लास्ट स्टेज चल रहा है मेरा, आई एम। सो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि आपको एक नया लाइफ मिला, यू मेड अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। व्हाट्स योर विजन फ्रॉम नाउ? ओके, अभी ऐसा है कि मेरा भी जर्नी जो है, फिटनेस जर्नी अभी बची है। अभी तो मैंने 62 केजीज कम किए हैं, जिसमें से 59 केजीज फैट लॉस है। ठीक है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव रेशियो। डेफिनेटली। मैं ब्लड टेस्ट नहीं करा था, लेकिन हमारी माता जी को चिंता होती है, इस कारण 6-7 महीने में वो मेरा ब्लड टेस्ट कराती है। तो मेरे सारे पैरामीटर्स परफेक्टली नॉर्मल है। हेमोग्लोबिन 16.5, एवरीथिंग इज एकदम नॉर्मल। इंसुलिन रेजिस्टेंस था, वो भी मैंने फास्टिंग, पोस्ट मील और जीटीटी टेस्ट होता है, सारे मेरे नॉर्मल आ गए। अब मैंने एक बार कहा था कि मुझे सिर्फ दुबला होना है, तो हमारे जो मनीष सर है उन्होंने कहा था कि सर दुबले होने के बाद आप कहो कि बॉडी बनाना है। मैं लिख के अब मुझे बॉडी बनानी है। ओके, बेसिकली नॉट एकदम ऐसे बल्कि है, आई वांट टू बी वेरी लीन, गुड फिट हो, ताकि कपड़े तो वैसे भी हो रहे हैं अभी मीडियम साइज के। Nice. बहुत अच्छी लगी। ये भी एक कहानी बताऊंगा मैं। और अभी आई वांट टू एनलाइटन पीपल कि आप अगर व्यवस्थित नियम से रहेंगे तो सबसे पहले तो घर में से रोग बाहर हो जाएगा। घर में से रोग? अच्छा। We are not allowed to get ill, first Okay. of all. Okay. It is a mental state according to me. Okay. And you have to get out of it by yourself. मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, हाँ तो चलती रहेगी। हमारे पूर्वजों ने फिट जान जवान लड़कों ने सर कट जाते थे, धड़ लड़ा करते थे। ये इतिहास इस देश का। वहां बीमार होके बैठे, हमें धरती का जगह वेस्ट कर रहे हैं। Actually, we are wasting everything of this earth. Point. We are not allowed to be ill. Okay. अस्पताल है, कभी वाकई में कुछ हुआ तो यू कैन गो। आधे से ज्यादा बीमारियां मानसिक रूप से उत्पन्न है। आपको उससे निकलना है। कैसे निकलना है? अपना जीवन शैली परफेक्ट रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं यूज करनी है, जैसे जर्मन के बर्तन, कुकर नहीं यूज करना है, माइक्रोवेव नहीं यूज करना है। अच्छा। हाँ। Okay. बार बार खाना को गर्म नहीं करना है। अरे मैं डब्बे में रख दूं बाद में गर्म, क्यों? तुरंत खाइए। चलो मैं समझ रहा हूँ कोई ऑफिस गया आ गया,
हाँ तो ठीक है ना, बघार लो, टाइम में काट के रख दीजिए। बार बार गर्म किया हुआ खाना वो बहुत बेकार हो जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। वेट लॉस वालों के लिए रोटियां नहीं खानी है। ओके। गेहूं की रोटी ना खाइए, ज्वार बाजरा है, जौ की रोटियां खाइए। जौ तो इतना महान है, वेदों में उसका वर्णन है। ओके। हवन में डलता है हर चीज में, बिल्कुल। वो जौ तो महान अनाज है, वो खाइए। हाई फाइब्रस है, प्रोटीन भी है उसमें, और वो स्लो पचता है, तो बहुत देर तक आप फुल फील करते हैं। नाइस। दैट इज द थिंग। और मैं किसी का विरोधक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंडियन नाश्ते होते हैं, जैसे कि आलू गुंडा है, सेव है, फाफड़ा है, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो लोग खा सकते हैं। बेसन की जो सेव होती है, जो खुली मिलती है दुकानों में, दैट इज हाई प्रोटीन थिंग। आई नो उसमें तेल है, थोड़ा बहुत चलता है, मैं तो खाता हूं। इच्छा को नहीं मारना है, लेकिन हमारी इच्छा पाश्चात्य चीजों की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि वो माहौल है। करेक्ट। हमारे पूर्वजों ने नहीं खाया है, तो वो माहौल है। तो अगर, और फिर हम अनहेल्दी होते, लेथार्जिक होते, बहुत सारा घी चीज बॉडी में, घी नहीं, बहुत सारा चीज और गेहूं शरीर में जाएगा तो आपको सुस्त करेगा, क्योंकि पूरी एनर्जी उसको पचाने में लग रही है ना। तो आप तो बैठे ही रहोगे काउच में, टीवी देखोगे, फिर सीरीज ओटीटी बिंज वॉच करोगे, है ना। तो ये आपको मोटा तो बनाएगा ही ना। फिर अपन बोलेंगे अरे मैं मोटा हो रहा हूँ, कपड़े क्यों नहीं होना है, हमें मोटा होना भी अलाउड नहीं है। अच्छा। तो आपको मेहनत, और अब मैं बोलूंगा अरे मैं कुछ खाता नहीं फिर भी मोटा हूं, ये तो झूठ है। बिना खाए तो आदमी मोटा नहीं हो सकता। तो ओबेसिटी डिजीज है, मैं खुद ओबेसिटी का पेशेंट था ना, तो भूख लगती है, रात को भूख लगती थी, स्पेशली मटन के अचार बना के रखता था, ब्रेड के साथ खाता था मैं। मेरे सारे दोस्त लोग आते थे, हम लोग सब 2-2 किलो खत्म कर देते थे एक रात में। तो ये सारी चीजें चलती थी, ठीक है, ये अभी भी खाता हूँ, लेकिन मुझे क्वांटिटी पता है मुझे कितनी खानी है। अगर मैंने इतना मटन खाया तो फाइबर भी उतना जाए, गुड फैट भी उसका उतना जाए, थोड़ा सा बैलेंस, क्योंकि ज्यादा दिन तक खाना है ना। डॉक्टर प्रशांत राहटे वही बोले ना कि तुम फिट हो जाओ, फिर ये लाइफ तुम जिंदगी भर एंजॉय कर सकते हो। अगर नहीं हुए तो 1 साल में सब बंद करना पड़ेगा। तो मैंने उनको तो गुरु मान के चालू कर दिया। There was this line जो मैंने सुनी है और अप्लाई की है, चेंज इज वाया चॉइस और वाया डिजास्टर। खुद से कर लो, वरना उसका एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा जो आपको मजबूर कर देगा करने के लिए। यस। एंड कई लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात ट्रिगर कर गई, किसको दिखाने के लिए? अरे किसको दिखाएंगे यार, खुद देखने के लिए आईने में। किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर इन योर नजरें। यस। मैं पूजा में ज्यादा देर बैठ सकूं, 10 मिनट में झिंझिना, कितनी लज्जास्पद बात है ये, शर्मनाक बात है कि मैं भगवान के सामने 10 मिनट नहीं बैठ पा रहा हूँ। क्या तुच्छ, जिस भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं वहां बैठ के पूजा नहीं कर सकता। अभी मैं 8-8 घंटे जाप में बैठता हूँ, तो हमारे गुरुजी ने कहा कि आपका आसन सिद्ध हो गया है। बिना झिंझिनी आए मैं हम बैठता हूँ, मैं इस पर जमीन पर आसन बिछाकर बैठते जब कर। तो कितना मतलब ये लगा। और फिर बोले कि मतलब मैं बचपन से ही हवन बड़ा प्रिय है मुझे, हवन करता हूँ मैं, यज्ञ करता हूँ। तो यज्ञ में हम क्या डालते हैं? यज्ञ में हम समिधा और सांकल्य डालते हैं, ठीक है। उसमें हमको देखना पड़ता है ध्यान से, उसमें कीड़ा भी ना, स्वच्छ हो, और लकड़ियां भी कोई जीव ना हो। शास्त्र के अनुसार तो लकड़ियां 27 नक्षत्रों की 27 पेड़ों की लकड़ियां होती है। तो आपको जो एप्रोप्रिएट मिले वो ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें आरी चढ़ी ना हो। क्या ना चढ़ी? आरी। अच्छा। वो पेड़ से झड़ी हुई लकड़ी चाहिए, पेड़ नहीं काटना है। यज्ञ संहिता में वही लिखा है। ओके। उसके बाद वैसी तो नहीं मिलती, तो हम लोग हमारे गांव के आम के पेड़ की लकड़ियां से मंगा के करते हैं। चाहे हवन करते समय जिसमें सांकल्य डालते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज द फूड फॉर द गॉड। करेक्ट है ना? करेक्ट। एक मंत्र है, मुखम यह सर्वदेवानाम, मतलब सभी देवताओं की है अग्नि, तुम मुख हो। हव्य भुक कव्य भुक तथा पितृणाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ओके। मतलब विष्णु के रूप आप पावक हो, आप सभी देवताओं के मुख हो। हाँ, आपको जो चढ़ा रहे हैं हाँ, उनको जा रहा है, देवताओं को दो। तो उसमें सबसे उत्तम चीजें डालनी पड़ती है। करेक्ट। ऐसी कोई कीड़ा बच गए चावल डाल दे, ऐसा नहीं है। वो बहुत तेजस्वी वस्तु है वो। तो अग्नि को सबसे प्योर माना गया है। इट इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गॉड जो हमें दिखती है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा को छू नहीं सकते, अग्नि को छू सकते हैं।
तो अग्नि, उसी अग्नि के हवाले हमको अंतिम में शरीर करना है, बिल्कुल। तो उसमें भी क्यों मैं ऐब रखूं, वो भी उत्तम बना के ही चढ़ा दूं ना। बहुत खूब। तो ये मेरी कामना है, क्योंकि जब आप ऋग्वेद के एक, मेरे को नहीं आता, संस्कृत बहुत कठिन है उसका, तो उसमें जो यजमान है वो कहता है कि मैं अग्नि की पूजा कर रहा हूं, जो अग्नि मैं स्वयं हूं। हाँ, तो इट इज अ वेरी डिवाइन एंड वास्ट नॉलेज इसमें, वेदों में उसको बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये इतना अद्भुत है। फिर किसी ने, मैं ऑफ बीट बात बता रहा हूँ, किसी ने मुझे कहा था कि आप भारत को माता क्यों कहते हैं, पिता क्यों नहीं? ठीक है। माता, ऋग्वेद में ही श्री देवी सूक्त है, देवी सूक्त में एक लाइन आती है, अहम राष्ट्री। ओके। देवी कहती कि मैं ही राष्ट्र हूँ, इसलिए हम माता कहते हैं। ओके। तो ऐसा है। नाइस। बहुत सारी, मतलब फ्रॉम वर्किंग ऑन योरसेल्फ, फ्रॉम डाइट टू लूजिंग वेट टू कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइक आपने काफी अच्छी जर्नी जी हुई है एंड उस पे आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। दैट इज तो बहुत बचा अमेजिंग, दैट इज रियली अमेजिंग। और अभी आई वांट टू एनलाइटन पीपल, मेरे स्तर में जितना है, कि थोड़ी वास्तविकता से जुड़े, खुश रहे, चीजों में खुशी मानना शुरू करें। चीजों में ये दौड़ नहीं है, लाइफ कोई दौड़ नहीं है। 10 साल पहले मेरा क्लासमेट है, ही वर्क्स इन मुंबई, ही सेड विश्वजीत तुझे नहीं लगता कि तू जीवन के रेस में बहुत पीछे रह गया? तो फिर मेरे को 2 मिनट रियलाइज हुआ, यार सच में पीछे रह गया क्या? फिर मैंने बोला, अरे यार मैं तो रेस में हिस्सा ही नहीं लिया था। मैं नहीं लिया हिस्सा। लाइफ इज नॉट अ रेस। यस, एंड इट इज नॉट, बट बिकॉज कि मैं इतना एनलाइटन हो चुका था, आई वॉज मच बिजी इन टू माई नाना जी के काम, हमारे माता जी के काम, इसी में मैं व्यस्त था। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे जो भी पहचान के थे वो डॉक्टर और वकील लोग ही थे, इन्हीं से दोनों से काम पड़ता था, फ्रेंड्स ही नहीं थे मेरे। और फिर एक बार वंस आई वाज सिटिंग, मैं सीसीडी में नागपुर में बैठा था, लॉ कॉलेज स्क्वायर के, तो मैं वहाँ अकेले बैठता था क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं थे मेरे। 10, 15, 16, 17 साल पहले सिगार पीता था मैं, अभी भी पीता हूँ। तो मेरे पास एक कोई व्यक्ति आए, तो बैठे मेरे साथ, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो लता मंगेशकर में डॉक्टर, नागपुर में एक हॉस्पिटल है लता मंगेशकर जी के नाम से। तो फिर हम लोग रोज बैठते थे। अच्छा। हाँ, उनका नाम था डॉक्टर ऋषि किशोर है, अभी वो यूरोप में रहते। उन्होंने मुझे कहा कि यू आर वेरी नाइस पर्सन विश्वजीत, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोस्त बनाओ। नाइस। तो मैं बोला क्यों? बोले जीवन में अगर आप हर एक व्यक्ति से मिलोगे तो भी पूरे धरती के ऊपर के लोगों से नहीं मिल सकते। बिल्कुल। तो जो लोग दिख रहे हैं उनसे दोस्ती करो, स्माइल करो। बोले लोग गलत समझेंगे मैं किसी से दोस्ती करूंगा तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होता, स्माइल दो, स्माइल बैक किया, फिर दोस्ती करो। तो मैं बोला ठीक है, पर मैंने स्माइल वगैरह तो नहीं, लेकिन मेरे फिर जो दोस्त बनने चालू हुए तो मैं विश्वामित्र हो गया। पूरे विश्व का मित्र, मेरे अक्रॉस कंट्रीज दोस्त हैं। एंड मैं जो जिनसे भी दोस्ती करता हूँ, मैं किसी मोटिव से नहीं करता कि मेरे किसी काम आएगा। नो, मेरे काम सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, और परमेश्वर, और कोई काम नहीं आ सकता अपने। इस कारण में किसी और से मदद मांगने से पहले, इवन मेरा छोटा सा भी काम हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गो टू माय पूजा रूम, इन आई एम डूइंग दिस, इफ यू वांट तो ठीक से होगा, नहीं तो नहीं। अगर नहीं हुआ मतलब वो ठीक नहीं था मेरे लिए। तो ये मेरा लाइफ है। लेकिन उनका मैंने केयर लिया कि ये एक हम कुटुंब है। ये धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, इसमें कोई दूसरा नहीं है। एक रमन महर्षि थे दक्षिण भारत में, उनको लोग प्रश्न पूछते थे और उत्तर देते थे, तो उन क्वेश्चन और आंसर्स के हजारों बुक है उनके। अच्छा। एंड वीडियोस भी है यूट्यूब में। तो रमन महर्षि से एक अंग्रेज ने पूछा, स्वामी जी हाउ शुड वी बिहेव विद अदर्स? स्वामी जी ने कहा, देयर आर नो अदर्स। वाओ। तो हम ये सीख क्यों नहीं रहे हैं? कोई दूसरा नहीं है। सब अपने हैं। मैं महाराष्ट्र में भी घूमता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छा लगता है मुझे जंगल और छोटे गांव में जाना। छत्तीसगढ़ तो पूरा वैसा ही है, बहुत सुंदर है। तो जो औरतें दिखती है ना, एज 50 प्लस 60, तो सब में मुझे मेरी नानी दिखती है, मेरी मम्मी दिखती है। मुझे एकदम मदरली फील हो जाता है। मैं आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मदर्स, यू नो। मेरी मातृभाषा मराठी है, राष्ट्रभाषा मेरी हिंदी है, प्रांत भाषा मेरी छत्तीसगढ़ी है। तो मेरे को तीनों भाषाएं मेरे को लगता है उत्तम आती है। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपको तो प्रिय मराठी होगी, या आपको मराठी प्रिय है, या हिंदी प्रिय है, या छत्तीसगढ़ी प्रिय है?
मैंने कहा माताओं में मैं भेद कैसे करूं? हाँ, तीनों ही माताएं हैं, किसी की माता किसी से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। सभी भाषाएं माताएं हैं और उनको हम किसी की माँ का सम्मान करेंगे, अपनी माँ का सम्मान करेंगे, वैसा ही सम्मान करेंगे। बहुत तो भाषाओं में भेद ये तो देश का अपमान है, मुझे लगता है हमें सभी का सम्मान करना है। बहुत खूब। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे पूरा ये जर्नी हुआ जी, आप ट्रांसफॉर्म हुए, स्पिरिचुअल चीजें सीखे, आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? इनिशियल मेरे जो फर्स्ट 5 मंथ्स थे तो आई वाज अलोन, क्योंकि दिन भर मैं पॉडकास्ट सुनते रहता था, अलग अलग लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, लोगों से नहीं मिलता था। और मैनिफेस्टेशन देखिए, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। यस तो मैं किसी से मिलता नहीं था। फिर आफ्टर 5 मंथ्स मेरी फैमिली नागपुर से धमतरी आई, when they realized that he is not going to come there, Okay. we have to go. Okay. तो पूरा सारा सेटअप इधर सेट हुआ। तो जब वो लोग आए तो मैं मेन गेट में खड़ा था, तो हमारी मम्मी जी की आंखों में आंसू आने लगे। एंड मेरी वाइफ भी एकदम टेंस, मतलब शी वाज लाइक, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। मैं उनसे भी नहीं मिला, मैं किसी से नहीं मिला। तो ये चीजें चली। और अभी भी मम्मी का तो ऐसा है कि हमारी, जैसे हमारे पापा की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मम्मी ने अकेले ही, मतलब हमारे यहाँ कोई, हमारी मम्मी नागपुर की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है। ओके। तो बहुत मतलब मर्यादा रहती है कि पुरुषों ने घर में नहीं आना है वगैरह, इसलिए बचपन में हमारे फ्रेंड्स भी घर नहीं आते थे। अच्छा। अभी अभी हम लोग बाहर के हॉल में सब बैठते हैं, तो मम्मी का कमरे में जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हम तो बच्चे जाते थे, पर अभी भी जाता हूँ ना तो मम्मी एकदम डर जाती, बोले ऐसे लगता है कौन आ गया, क्योंकि पहचान नहीं पाती ना, एकदम से दुबला हो गया, ऑरा बदल गया है, हर चीज बदल गई है। और मुझे बोले तो बहुत सरप्राइज हुए। अभी हम लोग नागपुर गए थे, 1.5 साल बाद मैं पहली बार नागपुर गया, तो मेरे वहां के घर के स्टाफ ने पहचाना नहीं मुझे। सब बोले कौन है कौन है कौन है, 3-4 लोग थे, तीनों ने नहीं पहचाना। ओके। तो बड़ी बहुत अच्छी फीलिंग है। यहाँ तक कि जो धमतरी के भी मेरे को जो जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, बट दे हैव आई ऑन मी कि आज गाड़ी गई, आज नहीं, मतलब मेरे को इतना प्रेम मिला है हर जगह से। मतलब आई एम सो मच थैंकफुल। नागपुर और धमतरी, अभी तो मैं दिल्ली भी घूमने भी जाता था, वहां के भी दोस्त बन गए दुकानों के, मतलब एंड दे आर स्टिल इन संपर्क, अभी भी संपर्क में है मेरे साथ। तो मुझे तो इसलिए ना, मेरा एक दोस्त है सारंग जोशी, तो उसकी दादी मुझे बोली थी कि तू रोहिणी नक्षत्र से है, इसका मतलब तू रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है क्या? तो बोला हाँ, क्यों? बोले तभी इतना मतलब सबको अट्रैक्टिव लगता है, फ्रेंडली है। यस। और मुझे है ना, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे जीवन में मैं कहीं भी, भले मोटा था जो, अत्यंत प्रेम मिला है मेरे, बहुत जगह, मतलब हर जगह मुझे बहुत प्रेम सम्मान मिला ना। भगवती से बहुत मेरा उसका धन्यवाद है। यहाँ भी धमतरी में भी लोग बोलते हैं अगर एक हफ्ता आप जिम नहीं आते, 2 दिन जिम नहीं गया था मैं, तो हमारे एक भैया है, उन्होंने कहा कि भैया आप जिम नहीं आ रहे तो ऐसे लगता है लाइट नहीं चल रही जिम में, तो इट फील्स गुड। नागपुर में भी हमारा पीपल जिम में सब आते थे, तो वो लोग फोन करते थे 2 दिन, कैसे नहीं आए जिम, जल्दी आओ करके, मत करो वर्कआउट, बैठे रहना। तो आई थिंक हम सब में वो ऑरा होता है, वी हैव टू जस्ट क्लेंस योर नेगेटिव ऑरा, करेक्ट, एंड कम आउट विथ योर पॉजिटिविटी एंड बी योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है क्यों हम नकल में सारी अकल बहाएं, क्यों नकल करें। बहुत खूब, बहुत। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको मौका मिले कि आप 5 साल या 10 साल पहले वाले विश्वजीत से मौका मिले मिलने का जी, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे जाके? मैं उसको ये एडवाइस दूंगा तब 10 साल पहले के विश्वजीत को या 5 साल के, कि बेवकूफ़ी मत कर। अच्छा। मैं बहुत बड़ा हिस्सा मुझे ऐसे लगता है कि मैंने स्टुपिडिटी में निकाला है, तभी मैंने अपने जीवन को बहुत, मतलब किसी को पता नहीं था है, लेकिन मैंने अपने बहुत सारे ऐसे गलत चीजें की है जिससे कि मैं और भी लोग प्रॉब्लम में आ गए। ओके। और मैं तो आ ही गया, मोटा हो गया, फैल गया सारी चीजें। उसको ये करूंगा और मैं इसको बहुत जोर से हग भी करूंगा, ओके, क्योंकि बहुत वो सफर कर रहा था तब। बहुत क्यूट। यस, नाइस, क्यूट, दैट इज सो क्यूट। ओके, सो सर फाइनली मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के डेट पे व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि दिख रहा है कि यू आर प्रिटी वुमेन ओरिएंटेड, आप अपनी मॉम को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड ऑब्वियसली शी इज बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ यू सिंस सर नहीं एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए ऐसा कोई गोल है आपके लिए, या कोई विजन है आने वाले वक्त के लिए? हमारे लिए गोल ही माता जी सेट करती है। अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉरियर रूलर्स रह चुके हैं, उनके पूर्वज तो, माता जी तो वॉरियर फैमिली रूल, हम तो वॉरियर्स हैं। माता जी तो रूलर फैमिली से है, उनमें वही है, और शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। लेकिन अब उम्र है, मतलब हमको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे पिताजी नहीं है। ओके, बेसिकली पीपल से कि आपको यू मस्ट बी मिसिंग योर फादर, आई बेसिकली आई डोंट रिमेम्बर माय फादर, आई वाज 1 or 2 when he died।
बट हमारे माता जी इतनी गंभीरता से हमारे साथ आज भी खड़ी है, ईश्वर कृपा से, भगवान उनको उत्तम आरोग्य दीर्घायुष्य दे, कि वी डोंट फील अनसेफ। और हमारे नाना जी जो नागपुर राजा साहब लक्ष्मण राव महाराज और हमारी नानी रानी मंगला राजी, ये तो हमारे लिए एक वट वृक्ष ही थे, बहुत जो चले भी गए हैं तो भी उनकी छाया हम लोग आज भी महसूस करते हैं। वो बहुत, और वो राजा रानी तो थे ही, साथ में वो लोग बहुत एक महान व्यक्तित्व थे। उन्हीं से हमने सीखा है कि घर में जो भी आए वो खाना खाए बगैर न जाए। अच्छा, खाना तो देना है, चाहे वो रात को 3 बजे मिलने का नहीं क्यों ना है। हमारे नाना जी के समय, नानी जी के समय 3 भाइयों का स्टाफ रहता था, क्योंकि नाना जी का स्लीप साइकिल वाज इनकरेक्ट। वो रात भर सिर्फ 2 ही घंटे की नींद है नाना जी को, हमारी माता जी भी 2-2.5 घंटे ही सोती है। बाकी उनका राम नाम, जो हमारे नाना फैमिली का कुल देवत राम है, तो राम नाम चलते रहता है, सिर्फ राम, श्री राम जय जय राम, राम का तारक मंत्र निरंतर। अच्छा, हमारी नानी की तो कम से कम 1000 से ज्यादा कॉपियां भर गई थी श्री राम जय राम जय राम। ओके। जब मैंने वो कॉपी खोली एक दिन, याद आती तो खुद रखी है सब, तो जो मार्जिन होती है ना जहाँ पर 1 2 3 थे, वहां पर सिर्फ मेरे लिए प्रेयर्स हैं कि विश्व को ये करो, विश्व को वो करो। बहुत मतलब वो ब्लेसिंग्स कहीं नहीं, वो अटल हो चुकी है, वो राम भगवान की इर्द-गिर्द घूम रही है। तो यही चीजें हैं, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। और ये जो, और क्या होता है फिर, मैं कभी कभी कोई बोलता है कि अगर आप में इतना था तो आपने तब क्यों नहीं किया। समय के बिना कुछ नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है। यस, मराठी में हम लोग कहते हैं वेळ आणि काळ, समय और काल आए बिना कुछ नहीं होता। तो ये चीजें हैं ऐसी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्रेशियस वक्त देने के लिए एंड अपने इनसाइट्स देने के लिए। कहीं ना कहीं वो जो लाइन थी वो हकीकत आ रही है कि आपने इतने एक्सपीरियंसेस शेयर किए फॉर ऑल दोज ऑडियंस जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एंड आज के डेट पे शायद वही से कुछ सीख सके एंड एक अच्छी डायरेक्शन ले जा सके। अगर थोड़ा सा सीख सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।